अब इसे हांगोर पनडुब्बियों के साथ एकीकृत किया जाना है जो वे चीन से प्राप्त कर रहे हैं। तो उन्होंने परीक्षण किया है, लेकिन ये किस चीज का परीक्षण है? ये किसका परीक्षण है? यहाँ कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया गया है। यह बाबर-3 मिसाइल का परीक्षण है जो परमाणु वॉरहेड ले जाएगी। हेलो गाइस, मेरा नाम है तस्कीर। इस वीडियो में देखने वाले हैं हाउ पाकिस्तान लर्नड बैटल टैक्टिक्स फ्रॉम द सोवियत यूनियन एंड द पीएलए। तो इस वीडियो के अंदर प्रवीण सोनी के कुछ एनालिसिस हैं जो हम देखने वाले हैं। क्या कह रहे हैं वो, कैसे पाकिस्तान ने ये जंगों को लड़ने का एक्सपीरियंस लिया। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों। 30 अक्टूबर को राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने युद्ध विभाग को निर्देश दिया है कि वे हमारे परमाणु हथियारों का परीक्षण समान आधार पर शुरू करें, क्योंकि अन्य देश अपने कार्यक्रमों का परीक्षण कर रहे हैं। बाद में एक चैनल से बात करते हुए ट्रंप ने उन देशों के नाम भी बताए जो परीक्षण कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि वे देश हैं रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान। जब अमेरिका का राष्ट्रपति परमाणु परीक्षण की बात करता है तो पूरी दुनिया सतर्क हो जाती है। और चूंकि उन्होंने 3 देशों रूस, चीन और पाकिस्तान का उल्लेख किया है जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं यह वीडियो बना रहा हूं ताकि मैं ट्रंप द्वारा परमाणु परीक्षण पर कही गई बातों को कुछ संदर्भ में रख सकूं। अब जब हम परमाणु परीक्षण या परमाणु मुद्दों की बात करते हैं तो हम मूल सिद्धांतों, बुनियादी बातों पर लौटते हैं, और हमें पता है कि परमाणु विचारधारा का अधिकतम विकास शीत युद्ध के दौरान हुआ, क्योंकि यही वह समय था जब 2 परमाणु महाशक्तियां थीं, अमेरिका और सोवियत संघ। तो मैंने क्या किया है कि मैंने इस परमाणु विचारधारा से 2 विषय या 2 विचार चुने हैं और इन्हीं पर मैं चर्चा करूंगा। पहला विषय यह है कि मैं पारंपरिक युद्ध और परमाणु युद्ध के बीच के संबंध के बारे में बात करूंगा, और फिर मैं परमाणु प्रतिरोधक क्षमता की अवधारणा के बारे में बात करूंगा जो अमेरिकियों और सोवियतों के बीच भिन्न थी। तो चलिए पहले विषय से शुरू करते हैं, जो है पारंपरिक युद्ध और परमाणु युद्ध के बीच क्या संबंध है, हमें इसे कैसे समझना चाहिए। अब हम जानते हैं कि शीत युद्ध 1945 में शुरू हुआ था, और 1950 के दशक तक अमेरिकियों को यह एहसास हो गया था कि सोवियतों के पास पारंपरिक सेनाओं की संख्या बहुत अधिक है, जो अमेरिकी सेनाओं से कहीं ज्यादा थी। उनके पास ज्यादा टैंक थे, ज्यादा विमान थे, ज्यादा तोपें थीं, हर चीज की संख्या ज्यादा थी। हालांकि तकनीक के मामले में वे अमेरिकियों के बराबर नहीं थे, लेकिन सच्चाई यह है कि बड़ी मात्रा में चीजों की अपनी एक अलग गुणवत्ता होती है। तो ये असंतुलन जो युद्ध के मैदान पर आ गया था, उसे ठीक करने की जरूरत थी, और अमेरिकियों को पारंपरिक सेनाओं में सोवियतों की बढ़त को संतुलित करना था। तो क्या किया जाए? राष्ट्रपति आइजनहावर को 2 विकल्प दिए गए थे। एक विकल्प यह था कि चलिए सोवियत संघ की पारंपरिक क्षमताओं की बराबरी करें। उन्होंने इस विकल्प को अस्वीकार कर दिया। दूसरा विकल्प पूरी तरह से अलग था, जिसे उस समय के अमेरिकी रणनीतिकारों ने सोचा था, और वह यह था कि जब बात बड़ी बमों की आती है, यानी रणनीतिक परमाणु हथियारों की जो शहरों को मिटा सकते हैं, तो अमेरिका के पास सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक संख्या में ऐसे हथियार थे। अब यह हकीकत थी, और इसलिए अमेरिकी रणनीतिकारों ने सुझाव दिया कि चलिए युद्ध के मैदान में सामरिक परमाणु हथियारों को पेश करते हैं। सामरिक परमाणु हथियार वे हथियार होते हैं जिनकी शक्ति कम होती है। पूरा विचार यह था कि ये सामरिक परमाणु हथियार एक ओर तो सोवियत संघ की पारंपरिक सेनाओं के आक्रमण को अग्रिम मोर्चे तक पहुंचने से पहले ही रोक देंगे, और दूसरी ओर क्योंकि सोवियत संघ के पास उतने बड़े बम नहीं थे जितने अमेरिकियों के पास थे, सोवियत परमाणु युद्ध में नहीं उतरेंगे, क्योंकि यदि तनाव बढ़ा तो वे अमेरिकियों की बड़ी बमों की संख्या की बराबरी नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएगा। अब यह एक अजीब तर्क था, लेकिन किसी भी कारणवश इसे कभी परखा नहीं गया। तो यह थी अमेरिका की पहली ऑफसेट रणनीति, जिसमें युद्ध के मैदान में परमाणु हथियारों की शुरुआत की गई थी। इसके बाद हुआ यह कि 1970 के दशक तक अमेरिकियों ने एक बार फिर महसूस किया कि युद्ध के मैदान की स्थिति बदल गई है।
अब सोवियत संघ के पास भी उतने ही बड़े बम थे जितने अमेरिकियों के पास थे, उनके पास भी उतने ही सामरिक परमाणु हथियार थे जितने अमेरिकियों के पास थे, और उनके पास अब भी बड़ी पारंपरिक सेनाएं थीं। लेकिन कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण तकनीकों में अब उनकी पारंपरिक सेनाएं अमेरिकियों के बराबर थीं। तो एक बार फिर उनके पास बढ़त थी और उसे संतुलित करना जरूरी था। और वह पहली ऑफसेट रणनीति अब अपनी भूमिका पूरी कर चुकी थी, क्योंकि अब सोवियतों के पास भी उतने ही बड़े बम थे जितने अमेरिकियों के पास संख्या में थे। जो पाकिस्तानियों ने किया है वह यह है कि जरूरत सिंदूर के थी। बाद उन्होंने एक बड़ा संरचनात्मक सुधार किया है, और यही मैं कहता हूं कि यह उनके पीएलए के साथ करीबी संपर्क के कारण हुआ है। उन्होंने जो किया है वह यह है कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना के तहत एक रॉकेट फोर्स कमांड स्थापित की है। और मैंने कहा था जब यह बनाया गया था, दरअसल मैंने इस पर एक वीडियो भी किया था, मैंने कहा था अब युद्ध के संचालन स्तर की अवधारणा जीवित हो गई है। यह पाकिस्तान की सेना में दो कारणों से स्थापित किया गया है। पहला, हमने पाकिस्तान एयरफोर्स का प्रदर्शन देखा जहां उन्होंने अपने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस दिखाए, जो कि युद्ध के संचालन स्तर पर था, न कि केवल डॉग फाइट्स करने के बजाय। और अब उन्होंने इसे बनाया, इसे खड़ा किया, तो मैंने कहा ये दोनों संस्थाएं, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड, जिनके पास अपनी मिसाइलें होंगी, वे युद्ध के संचालन स्तर पर काम करेंगी। और यही युद्ध का निर्णायक स्तर है। और कुछ हफ्तों बाद, दरअसल कुछ महीनों बाद, मैंने उनके एक बहुत ही प्रमुख जनरल, पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई का एक आकलन या व्याख्यान सुना। अब जनरल किदवई ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड यह पारंपरिक युद्ध और परमाणु युद्ध के बीच एक स्तर बना रही है। और उन्होंने कहा कि इस आर्मी कमांड के पास केवल पारंपरिक मिसाइलें ही होंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं पहले किस बारे में बात कर रहा था, कि आप एक परत बनाते हैं, आप बीच में एक स्तर बनाते हैं, और वही है संचालन स्तर का युद्ध। और ऐसा ही है, ये हो चुका है। जनरल किदवई ने इसकी पुष्टि की है कि हाँ, ये किया जा चुका है। अब इसके साथ ही हमें यह भी पता है कि वे समुद्र आधारित प्रतिरोधक क्षमता की संभावना पर भी विचार कर रहे हैं। और हमें पता है कि उन्होंने SLBM बाबर 3 का परीक्षण किया है, और यह पहली बार 2017 में परीक्षण किया गया था, फिर 2018 में परीक्षण हुआ, और अब इसे हांगोर पनडुब्बियों के साथ एकीकृत किया जाना है जो वे चीन से प्राप्त कर रहे हैं। तो उन्होंने परीक्षण किया है, लेकिन यह किस चीज का परीक्षण है, ये किसका परीक्षण है? यहाँ कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया गया है। यह बाबर 3 मिसाइल का परीक्षण है जो परमाणु वॉरहेड ले जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे रूसियों ने किया है और वैसे ही जैसे चीनियों ने किया है। लेकिन पाकिस्तान की बात पर वापस आते हैं। एक और कारण है, सिंधु के बाद जहां तक दुनिया का सवाल है, उन्होंने यह आकलन किया है कि पाकिस्तानी सेना ने अच्छा प्रदर्शन किया, और उसी के आधार पर पाकिस्तान की भू राजनीतिक स्थिति में काफी वृद्धि हुई है। तो बात यह है कि जब भी सिंधु 2 जैसी कोई घटना होगी, चीन पाकिस्तान का पूरी तरह से समर्थन करेगा, क्योंकि पाक चीन ने लगातार यह रुख अपनाया है कि हम पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का समर्थन करेंगे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की पारंपरिक क्षमताओं के लिहाज से मैं चाहता हूं कि भारतीय पक्ष यह सोचे कि चीन की मदद से वे भारतीय सेना के मुकाबले कहीं अधिक सक्षम होंगे। इसलिए उन्हें वास्तव में किसी और परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें परमाणु परीक्षण क्यों करना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं बनता। और इसके अलावा वे अपने बढ़े हुए भू राजनीतिक दर्जे को परमाणु परीक्षण करके क्यों खतरे में डालेंगे? और चीनी खुश नहीं होंगे, रूसी खुश नहीं होंगे, और अमेरिकी भी खुश नहीं होंगे। और आज ये तीनों महाशक्तियां हैं, उनके साथ पाकिस्तान के अच्छे संबंध हैं, पाकिस्तान के इन सभी के साथ अच्छे संबंध हैं। ये सब खतरे में नहीं डालेगा। अब ट्रंप के मुद्दे पर वापस आते हैं, तो सवाल यह है कि ट्रंप ने परमाणु परीक्षण के बारे में इस तरह क्यों बात की है। अब देखिए, जब वह मीडिया से परीक्षण के बारे में बात कर रहे थे, तो काफी घुमा फिराकर जहां तक उनके ऊर्जा सचिव क्रिस राइट का सवाल है, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जो आदेश दिया है वह सिस्टम परीक्षण का है।
ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर प्रवीण सोनी के कुछ एनालिसिस थे और ये एनालिसिस यही बता रहे हैं कि एक्सपीरियंस जो है 65 की जंग हो या 71 की जंग हो, तो उन जंगों से एक्सपीरियंस लेते हुए आज पाकिस्तान का ये हो गया है सीन के भाई पाकिस्तान के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है और चीज़ें भी हैं, मतलब इम्प्रूवमेंट और वो सारी चीज़ें हैं। तो जाहिर सी बात है, उस पाकिस्तान को अब लगता है कि वो इंडिया से अगर जंग हुई तो कहीं ना कहीं वो मुकाबला कर लेंगे, ऐसा वो कॉन्फिडेंस आ चुका है। मतलब जंगों का एक तो एक्सपीरियंस और उसके बाद बहुत सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंट या फिर कहें कि इम्प्रूवमेंट डिफेंस से रिलेटेड। सोवियत की जंग हो या अमेरिका ने क्या इन्वॉल्वमेंट्स रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को अगर एनालाइज किया जाए तो पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं स्टैंड करता है जंगों से एक्सपीरियंस लेने में। आज ये कंडीशन है कि पाकिस्तान के कॉन्टैक्ट्स अच्छे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। तो आप लोगों का क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड करते हैं वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।